Nitin, Amol, Ritesh, Rahul, my associate, Pooja, who's been with me for good 500 episodes. And without that, this would not have been possible for me to do. Always together. And it's a beautiful journey. Done? और बहुत 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 मजा आया मुझे. मैंने बहुत सोचा मुझे अभी भी याद है इंडिया स्पेस पास जो मेरा पहला रियलिटी शो था बॉम्बे के सभी बच्चे कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे आप दोनों साथ में दिख रहे हैं. एक्साइटमेंट खुशी दोनों से जानना चाहूँगी. कुछ भी नहीं. देखो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है और सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो जर्नी मतलब स्टार्ट की थी मैंने 800 एपिसोड इसने जिए और इतना प्यार मिला है इसे कृष्ण के रूप में. आई एम सो हैप्पी यार. आई एम सो हैप्पी. सारा हार्डवर्क सुमित का है. आई गेस मेरा ऐसा कुछ नहीं. पूरी टीम हाँ, ने पूरी टीम का बनाया एक्चुअली और हम बस एक्टिंग करते हैं एंड वी बीन लकी वी हैव ब्लेसिंग्स एंड वी बीन एबल टू गिव 100%. वी हैव दैट फ्रीडम एज एन एक्टर. दैट्स अ बिग थिंग. ये बहुत बड़ी चीज़ है. सबसे बड़ी चीज़ कोई कुछ भी कर ले अगर उनका आशीर्वाद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स दो चीज़ें हैं. वन इज़ द ब्लेसिंग्स फ्रॉम हियर एंड वन इज़ ब्लेसिंग्स फ्रॉम हियर. ये दो चीज़ें थी एंड थैंक यू आपका भी और थैंक यू आपका भी इस चीज़ का इससे आज यहाँ पे है. देखो स्पीच दे रहे हैं बड़ा एक ये हो रहा है. बहुत अच्छा इवेंट होता है. ओके सो आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहूँगी. किस तरह से आप दोनों बॉन्ड शेयर करते हैं? एक्चुअली मैं जब इंडस्ट्री में आया ये कभी बताया नहीं किसी को मैंने. मैं जब आया इंडस्ट्री में तो आई टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड देन टू जेल अप बिकॉज मे बी आई हैव हैड सच एक्सपीरियंसेस कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा दूर से ही सबसे राम राम अच्छा है. तो ही व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट ऑफ ऑल वी कनेक्टेड डीपली और हम है भी गेमर्स. हमें गेम में मज़ा आता है एंड वी अंडरस्टूड ईच अदर. एक होता है ना कि आर्टिस्ट से आगे बढ़कर बहुत आगे बढ़कर किसी को समझा एंड ही एम्ब्रेस्ड मी. अगर मैं कभी कभी कॉल नहीं करता बाकी लोग क्या सोचते हैं अच्छा ये बिजी हो गया. व्हाट ही अंडरस्टैंड्स इज कि ही इज़ इनटू हिमसेल्फ एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट इनटू हिज ओन शेल. लेट्स गेट हिम आउट ऑफ दैट. सी कॉल्स मी एंड सेज कि इतना अकेला अकेला नहीं रहते चचा बात किया करो. एंड यू नो नो मैटर हाउ टफ आवर डे इज उसके बाद वी टॉक टू ईच अदर वी प्ले गेम्स विद ईच अदर. वो अपने घर से प्ले स्टेशन खेलते हैं अपने घर से प्ले स्टेशन खेलता हूँ एंड इट्स फन. इट्स ऑलवेज फन. कभी ऐसा ये नहीं लगेगा. सो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू मीट हिम wherever he is. Now तो he is like aging backwards. He's getting more fitter and he has that what is that please? Yeah, tell us. सो फाइनली सुमित ने इतना कुछ बता दिया. ऐसा कुछ नहीं है. हमेशा से मेरा छोटा भाई है ये और मैं इसके हमेशा हर समय हर चीज़ में इसके साथ रहता हूँ जहाँ तक मैं इसके साथ रह सकता हूँ या मेरे को जब रहना होता है तो मैं हमेशा इसके लिए स्टैंड करता हूँ. और साथ में हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. हाँ. जब मैंने बोल दिया छोटा भाई है तो कुछ इसके आगे बचता नहीं है. बोले नहीं मुझे इन्होंने सच में बनाया है. यू नो ही इज़ बीन देयर फॉर व्हाटएवर यू नो व्हाटएवर प्रॉब्लम्स आई इन माय माइंड. व्हाटएवर प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम ही इज़ देयर. ही गाइड्स मी and yes he is very intellectual. He has his experience. He guides me through that and then in return I show him how to play games. I recommend him good games. Yes, that's how a bond is. ऐसा ही बॉन्ड होना चाहिए ना एक बड़े भाई का छोटे भाई के साथ हर चीज़ में साथ. और वो हाँ छोड़ प्लीज अरे नहीं जो कि उनको छेड़ रहा हूँ. नहीं वो ठीक है. छोड़ो वरना छोड़ो. कैसा वाला फील है. ओके सो कौन सी ऐसी चीज़ है छोटे भाई की जो आपको पसंद आती है? यार ये इतना नटखट है. मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा नटखट बनूँ. और आप कम हो लेकिन मैं अपनों के बीच में ज़्यादा हर किसी के सामने नहीं हो पाता. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. अपनों के साथ कोई बड़ी फिगर होती है उसके सामने बच्चा बन सकते हो तो इनके सामने मैं बन सकता हूँ मस्ती कर सकता हूँ. बाकी कोई और होता है तो मुझे सीरियस होना पड़ता है. आई बिकम प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स माई सेल्फ. वो नॉर्मल होता है बट इन फ्रंट ऑफ हिम हम लेकिन ये हो बसंत हो किंशु को अपनी एक क्या कहते हैं उसको मंडली है तो उस मंडली के साथ भी लाइक कम्प्लीटली कूल. यस थैंक यू सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या यहीं पे रह अभी कुछ नहीं है. हम लोग बहुत बड़ा नहीं हो जो आप जा रहे थे चलो
They want to just light some crackers, so we just want a little bit of taste, if you don't mind. Yeah, sure, let's do it. तो मैम राधा कृष्ण का 800 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये टीम जो है ना, एक टीम में अलग ही स्पिरिट है एंड मतलब पूरी टीम ने एक माइलस्टोन सेट किया है एंड फॉर्चुनेटली मैं शो की पार्ट रही। द्रौपदी एक ऐसा किरदार मुझे मिला शो के दौरान जो मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी, हमेशा चेरिश करूँगी एंड लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और इस शो में जैसे हर टीम है, सुमेध, मल्लिका, नुपु सर, मदन सर एंड सिद्धार्थ सर, राहुल सर, जिन्होंने मतलब फुल जी जान लगा के एक शो बनाया है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू देम, बिग कांग्रेचुलेशंस टू अस एंड टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन इन्होंने क्रिएट किया है, सो आई एम रियली हैप्पी। जिस तरह से आपने बताया द्रौपदी का किरदार आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, क्या कुछ बताना? बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि ये किरदार द कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई आई एम रियली ग्रेटफुल सिद्धार्थ सर, राहुल सर एंड द एंटायर टीम ऑफ स्वस्तिक एंड इस किरदार से मैंने बहुत कुछ सीखा एंड बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि ये नॉर्मल किरदार था नहीं एंड आई होप मैंने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाई किया है, सो थैंक यू। ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बॉन्डिंग किस तरह की होती है? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम कहीं पे भी रहे तो एक अलग ही बॉन्डिंग है, चाहे वो ट्रैक ख़त्म हो चुका है बट स्टिल वी आर कनेक्टेड, वी ऑल आर लाइक अ फैमिली, स्वस्तिक फैमिली एंड ये सिर्फ यही हो सकता है, सो वी ऑल आर ब्लेस्ड। सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे है आपकी? सभी से है, सबसे ज़्यादा तो सभी से है, जैसे सुमेध, मल्लिका, बसंत, कार्तिकेय, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल रही हूँ तो सभी पूरे एंटायर टीम के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से अटैचमेंट है एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ किंगशुक, फिर पांडव जो थे, कनन, एवरीवन जो फुल टीम है, हर किसी के साथ एक अलग ही इक्वेशन है, अलग ही बॉन्डिंग है, एक फैमिली जैसा बॉन्डिंग है। ओके, सो और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ आपके नज़र आ सकते हैं? अभी तो एक फ़िलहाल मैंने वेब सीरीज़ कंप्लीट किया, जय माँ वैष्णो देवी, वो बहुत जल्दी आने वाला है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, पर होपफुली देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग पाइपलाइन, सो फिंगर क्रॉस। ओके, और अभी दिवाली आने वाली है, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली है? घर पे ही पूजा करेंगे, हर साल दिवाली की जैसे पूजा होती है एंड वही सेलिब्रेट करेंगे एंड सो मच ऑफ क्रैकर्स, सो घर पे पूजा करेंगे, घर पे दोस्त और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, बट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग एंड नॉर्म्स एंड जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको फॉलो करेंगे। या ऑडियंस को दिवाली विश करना चाहेंगे? इशिता गांगुली की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली एंड दिवाली आप बहुत अच्छे से मनाइए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बी सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी, हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम। थैंक यू। दिवाली तो एक्चुअली इस बार अलग मनाने लगा, अपने होम टाउन जा रहा हूँ, बट हम लोग यही सोच रहे हैं कि पटाखे नहीं शगुन की फुलझड़ी। सो मैम, राधा कृष्ण 800 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे फीलिंग है अभी? ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग है। आई मीन बहुत कम शोज़ हैं जो इतनी लंबी जर्नी तय कर पाते हैं, तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी टीम के लिए, मेरे लिए भी पर्सनली। आई थिंक ये मेरे करियर का इट्स बिन द लॉन्गेस्ट रनिंग शो, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल भी है, इट्स ऑल मिक्स्ड एक साथ। या मैम, जिस तरह से राधा कृष्ण को सपोर्ट किए हैं, सारे ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा इस शो से बंधे हुए हैं, हाँ बहुत ही जी। ज़्यादा प्यार देते हैं, आप कुछ क्या बताना चाहेंगी, किस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है अपने ऑडियंस से, फैंस से? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कोर्स बहुत मिलते हैं, बिकॉज़ जिस तरह का ये हमारा शो है, आई मीन इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, चाहे आप यूथ का हो चाहे ओल्डीज़ का हो, ये एक ऐसा शो है जो हर कोई रिलेट कर पाता है जिससे। सो आई थिंक सोशल मीडिया वगैरह पर भी जो हमें जिस तरह का प्यार मिलता है, इट्स आई थिंक अमेजिंग, तो ऑफ कोर्स खुशी तो बहुत होती है। मैम, जिस तरह से आपकी कैरेक्टर
मैम आपकी जिस तरह से कैरेक्टर निभा रही हैं आप, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ रहा है अभी तक का आपका? चैलेंजिंग आई थिंक रहा था शुरुआत में, क्योंकि राधा कृष्णा एज अ कपल, एज अ जोड़ी, सुमेध मल्लिका इतने दे सो लव्ड एज अ कपल कि उनके बीच में पहली बार ये लोग किसी तीसरे को ला रहे थे, जो था रुक्मिणी का कैरेक्टर। एंड आई रिमेंबर इनफैक्ट मुझे बहुत कहा भी गया था बाय द होल टीम, नितिन सर वगैरह से, कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि तुम्हें बैकलैश मिलेगा, सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो आई थिंक या शुरुआत में चैलेंज था, बट आई थिंक आई समहाउ मैनेज टू मेक place in everyone's hearts, and thank you for accepting me. ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी आई थिंक अमेजिंग है। किसी एक को मैं पिक नहीं कर पाऊँगी, हम सारे एक ही एज ग्रुप के हैं, सो वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। तो आई थिंक किसी एक फ्रेंड को आप कभी चूज़ नहीं कर पाते यार, तो वैसी बात है, हम सारे ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ओके, दिवाली आने वाली है, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली है? वेल, अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज विच विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। आप सब खुश रहें, सेफ रहें और प्लीज़ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। थैंक यू। थैंक यू। Rolling? So firstly a very very big congratulations for your song, for your show। 800 कंप्लीट कर लिए एपिसोड, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ फीलिंग है, नर्वसनेस है, ये एक्सपेक्टेशन थी नहीं थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप दोनों? Very grateful towards everybody who had supported us, given us so much of love. Thanks for being there. It's been 800 episodes and it's a big milestone for us and everybody else throughout this journey. Thank you so much, and we feel blessed with his blessings, and the people who have supported us, thank you so much. Yes, definitely. We never ever thought that we will ever reach 800 episodes, but yeah, it's something which we have to cherish. वो कुछ ऐसा नहीं है जो ऐसे ही मिला है, बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों ने देखना चाहा 800 एपिसोड्स, राइट? दैट लव इज़ समथिंग विच इज़ द रीज़न वाई वी आर हियर। सेकेंडली, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द ऑलमाइटी, हमारे श्री राधा, श्री कृष्ण और हमारे सबके भगवान, उन्होंने जो हम पे कृपा बरसाई है, हमारे दर्शकों ने जो हम पे कृपा बरसाई है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड डेफिनेटली द होल क्रू हैज़ रियली वर्क हार्ड। जितने लोग आप देख रहे हो सभी ने बहुत मेहनत की है, सब आसपास आप लोग भी कैमरा लेके हमेशा आए हो और आप सब ने हमारी बातें लोगों तक पहुंचाई हैं। आप लोग भी ये जितने माइक है, जितने भी टाइप के हमने आज तक गोल्डन ये वो सब जो, थैंक यू सो मच आप सबका भी। यू गाइस आर द रीज़न व्हाई everything is happening. ट्री प्लांटेशन भी हुआ, क्या कुछ बताना चाहेंगे? Obviously, we both were unaware that we're gonna do the tree plantation, and स्मृति वन कहलाया गया है उससे, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था, तो हमने किया। So I had teary eyes because that's something which gonna remain with us after years while we're gonna leave this place. So it will be memorable, and I'm very grateful and thankful to Siddharth sir and the whole Swastik team. आप दोनों ने जो कैरेक्टर निभाया है वो तो काफ़ी विशेषताएं से भरी है, काफ़ी उन्होंने मतलब इस तरह से हम लोग अलग ही इमेजिन करते हैं, और आप लोग जिस तरह से निभाए हैं ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ रहा है आप? सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कि आप अगर पूरे दिल से काम करते हो। दैट साइड प्लीज कम। हाँ, दिस। हाँ, नाउ इट्स गुड। तो आई गेस सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कि हम दिल से जब करें तो हमेशा बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। बट देन विद दिस शो जितना लोगों ने प्यार किया है, जितनी एंथुजियाज्म और प्यार उनका है, सपोर्ट उनका है, वो बहुत पेशेंटली वेट करते हैं कि अगले एपिसोड में क्या आएगा, नेक्स्ट वीक क्या आएगा, कौन सा नया ट्रैक आएगा। एंड आई गेस दैट्स अ बिग थिंग। सो we are just looking forward to give our best performances for the audience who are waiting for us. They are loving us. हम अपने साइड से बस कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट दे सकें। So
वी आर ट्राइंग अ बेस्ट, लेट्स सी आगे क्या कैसा है। या एंड यू चैलेंजिंग पार्ट ये रहा है हम सब की तरफ से अगर बोलूँ तो एक शो हम चलाते हैं, हम सब मिलके चलाते हैं, उसको कैसे आगे ले जाना है, कैसे उसको उसी वैसे ही कायम रखना है जैसा वो चल रहा है, वो सब आपका प्यार मिलता है तो हमें उतनी हिम्मत मिलती है। तो सबसे चैलेंजिंग आई थिंक वही है कि आप 3 साल से ऐसे काम कर रहे हो, ऊपर से वही जोन कैरी करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो वही है आई थिंक सो फॉर एवरीबॉडी एल्स। या माइथोलॉजिकल शो करना बहुत ही ज़्यादा टफ माना जाता है और हिस्ट्री को जिस तरह से आप लोग दिखाते हैं, जिस तरह से भगवान को आप लोग दिखाते हैं, सो सबसे ज़्यादा आप लोग को क्या कुछ सीखने को मिलता है ये जानना है। अब सोचिए एक किरदार एक्चुअली ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत सच्चाई वाली बात है। आप जब डेली बेसिस पे भगवान का किरदार करते हो तो फिर भी आपकी लाइफ बदलना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्ञान आपको पूरा मिल जाता है, उसको एम्ब्रेस करना, आचरण में लाना और डेली लाइफ में उसको उपयोग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है। 12 घंटे में शूट करते हैं, शूट के बाद का टाइम होता है जो हमारी लाइफ होती है, तो उसमें हमें बहुत कोशिश करनी होती है कि टू कोप अप विद थिंग्स, टू गिव अपने लोगों को टाइम देना, अपने आप को टाइम देना, बहुत सारी चीज़ें जो अपनी लाइफ बनाती हैं। सो बस कोशिश करते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली, दूसरी जर्नी अलग से चलती है। सीखने ये मिला कि दे आर गुड डेज एंड दे आर बैड डेज। बैड डेज आर द डेज दैट गिव अस पेन, and as soon as the pain turns into experience and learning, they become good days. So वो एक सिंपल चीज़ है जो मैं अडैप्ट करता हूँ कि आज दुख है, कल खुशी होगी, आज खुशी का माहौल है तो कल दुख का भी माहौल आएगा। That's it. I would say there is a bit difference while we're doing mythological shows apart from social and historical. So we have to work really hard because we know the people around the world, maybe India or whosoever who believes in such true characters we are portraying on screen. So it's a bit difficult, not bit, very much difficult to portray such characters and getting stick to it throughout this journey. So it's very different from other shows. So मैं यही कहूँगी कि मुश्किल है, हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, हिस्टोरिकल अलग है, माइथो अलग है, बट ये जो शो रहा है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत मतलब all of us out there, they are very lucky, very blessed to had been working in the show throughout this journey. So I'm very grateful, very thankful to everybody out there, to our family, to the Swasti production, everybody. कृष्ण जी तो गुण से भरपूर थे, कौन सा ऐसा गुण है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है? नटखट जो श्री कृष्ण थे, वो गुण जब मुझ में एक्चुअली कई बार मैं सीरियस होता हूँ, बट जिन लोगों के सामने मैं बच्चा बन के रह पाता हूँ, उनके सामने मैं जो मस्ती करता हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। एंड दोज आर द मोमेंट्स आई एक्चुअली एंजॉय लाइक ट्रूली। राधा की कौन सी गुण आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? राधा की गुण ये है कि वो इतना तो मैं इतना डीपली जानती नहीं हूँ, ना कि मैं शो के थ्रू हम इतना बता भी पाएंगे जो कि वो एक्चुअल में थी, बट जितना मैंने जिस हद तक मैंने जाना है, मैं यही कहूँगी कि मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, बट उनके अंदर जो पेशेंस जो लेवल है, जो ठहराव है, जो इनोसेंस है और उनका दिल आई थिंक बहुत प्योर है। आई डोंट थिंक सो कि एनी अदर ह्यूमन would carry inside themselves. It's very difficult to carry that thought, that feelings, that emotion, that bhav. So वो उस चीज़ को मैं बहुत appreciate करती हूँ and I'm always grateful towards her, towards everybody. आपकी जो ऑन स्क्रीन सो जिस तरह से आपकी ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग दिखी है, ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग को ऑडियंस ने काफ़ी प्यार दिया है, सराहा है। ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग किस तरह से आप दोनों शेयर करते हैं? बहुत अच्छी, शी इज़ अ वेरी फाइन को एक्टर एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी काइंड। बहुत कुछ सीखने मिलता है उससे मुझे, अगर मैं ये कहूँ, और मैं बहुत वैल्यू करता हूँ उसका प्रेजेंस। मैं ही नहीं, और आई गेस सभी लोग वैल्यू करते हैं उसकी प्रेजेंस। एंड आई गेस सो कि यही राधा कृष्ण में सब जगह यही आप देखोगे, पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर, पीपल अंडरस्टैंड, लर्न फ्रॉम ईच अदर, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। मैं यही कहूँगी कि बहुत कम लोग होते हैं बीइंग अ ह्यूमन जो आपकी लाइफ में
कुछ छाप छोड़ के जाते हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि ही इज़ वन ऑफ देम, ऑब्वियसली ही इज़, बट ही विल ऑलवेज बी स्पेशल in my life, whether he be as a co-actor, an artist, whatever he be in future, and obviously a close friend. I truly admire him and I appreciate him for whatever he is and whatever he'll be in future. या सो अभी फेस्टिव सीजन चल रही है, दिवाली आने वाली है, किस तरह से तैयारी चल रही है अभी तो सो लास्टली व्यूअर्स और फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए आप? यही कहेंगे कि अभी 800 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं. आप सबका प्यार हमारे साथ है, आपकी वजह से हम यहाँ पर हैं. आप सबने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू. यस तो व्यूवर्स को अगर मैं सच कहूँ तो मैं बहुत दिल से कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूवर्स. जैसे मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट कह रहा था मैं कि वो लोग देखते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं. हर एक सीन जो उनको अच्छा लगा, हर एक एक्टर जिसकी जहाँ जहाँ मेहनत अच्छी लगी, एक एक चीज़ वो मेंशन करके अप्रिशिएट, दैट्स अ बिग थिंग. थैंक यू सो मच. आप सबकी वजह से हमारा शो जहाँ है वहाँ है. वी लव यू लॉट. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. राधे राधे. रंग सोनिया जी, विवेक आ जाओ. ये ना लोगों का आदत है ऐसा. नहीं सब काट देते हैं साथ में. राधा कृष्ण टीम आया सत्या आओ ना. कहाँ है सर? अरे आजा प्लीज आ जाइए. तो क्यों नहीं आ रहे? आए सर, आइए ना. कैसे हो? राधे राधे. एक ऐसा भी करो सर. रिचुअल बोल रहा हूं खाने कैसा भी करो. मुझे मेरा वही तकलीफ है यार, ये हाथ का. सबसे मस्त वाला खाने अब दारू अरे नहीं मस्त मत करे. नहीं ऐसे कैसे इतना थोड़ा नहीं पड़ेगा. चिकन दे दूं. साफ करना है यार. कुछ फर्क पड़ा तो नहीं पड़ा. बड़ा फर्क नहीं हाँ सही है. ओके सो राधा कृष्ण ने 800 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी सेलिब्रेशन भी चालू है. किस तरह की फीलिंग है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप दोनों? नहीं अभी तो सेलिब्रेशन की शुरुआत भी नहीं हुई है. अब थोड़ी देर और रुकिए फिर देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है. बहुत इम्पॉर्टेंट डे आज हमारे लिए. अभी हमने स्मृति वन की स्थापना की तो उसके बाद अब हम सब साथ में मिलेंगे और एंजॉय करेंगे. बहुत दिनों बाद भी मिल रहे हैं इन टाइम्स में. लेकिन सेलिब्रेशन सब करते हैं, लेकिन ऐसा सेलिब्रेशन
जो क्रू मेंबर के साथ में, सबके साथ में, वो सबसे बढ़िया। देखो एक्टर के साथ सेलिब्रेशन सब करते हैं 500-700, लेकिन जो असली सेलिब्रेशन जो शो की जान होती है, जो हमारे क्रू मेंबर्स जो अपनी दिन रात, हम तो 12 घंटे मेहनत करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो दिन रात मेहनत करते हैं शो की वजह, जो असली मेहनत, उनके साथ अगर आप सेलिब्रेशन करते हो तो सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। सो अभी दिवाली भी आने वाली है, उसका किस तरह से आप सब सेलिब्रेट करने वाले हैं? हम फिर से मिलेंगे दिवाली में, फिर पार्टी करेंगे। नहीं, दिवाली में हम सब साथ मिलते हैं, नॉर्मली लास्ट कुछ सालों से नहीं हो पा रहा था कोविड के लिए, पर आई थिंक दिस ईयर अगेन हम सब मिलेंगे और दिवाली में वापस से हम लोग एक फैमिली है, एक परिवार है, तो वापस से मिलेंगे, हम वापस सेलिब्रेट करेंगे साथ। यहाँ प्रोडक्शन ऐसा नहीं है, यहाँ स्वास्तिक फैमिली मत, वास्तव में फैमिली है, परिवार है सब यहाँ पे। जितने भी, अगर ऐसा नहीं एक्टर है, क्रू मेंबर ही सर का परिवार है, मतलब ऐसा सर सबको फील कराते हैं, तो वो बहुत और स्वास्तिक में रोज़ सेलिब्रेशन होता है, मतलब रोज़ सीरियसली कभी ना कभी, मतलब सब यूनिट के मेंबर का बर्थडे होता है तो उनका केक कटता है, जो भी हो कुछ प्रोग्राम सब केक करता है, तो ऑलवेज सेलिब्रेट। इतने काम, इतने सेलिब्रेशन जहाँ होता है, जहाँ हमेशा काम खुशी से होता है, पॉजिटिव वाइब्स, तो यहाँ पर ऑलवेज सेलिब्रेशन होता है। स्वस्तिक प्रोडक्शन जिस तरह से डे टू डे ग्रो कर रही है, जिस तरह से अपना प्लेटफॉर्म बड़ा कर रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्या कुछ खास होने वाला है ऑडियंस के लिए? जी डेफिनेटली लोगों का प्यार है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम और भी कुछ वेब सीरीज़ बना रहे हैं, हम कुछ फिल्मों की तरफ और काम कर रहे हैं, कुछ और टीवी की सीरीज़ भी आ रही हैं, हम कुछ एनिमेशन सीरीज़ बना रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों में हम कदम रख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबका आशीर्वाद रहे, ब्लेसिंग्स रहे और प्यार रहे, आई थिंक हम बढ़ते रहेंगे। सर के साथ आपकी किस तरह से बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप? ये आप इतना सुन लिया फिर भी कम है क्या? अब और क्या सीना चीज के देखो कि मेरे दिल में सिद्धार्थ तिवारी है। बॉन्डिंग बहुत अच्छा इंसान है अर्पित का। मैं बोलना चाहता हूँ कि एक मतलब मैं बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं, हम बहुत सालों में अलग अलग रिलेशनशिप्स लोगों से बनते हैं, पर कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो काफ़ी प्योर होते हैं, उनमें ऐसा कुछ नीड ग्रीड और बाकी कोई रीज़न से नहीं है। मुझे इंसान इतना अच्छा है, आई थिंक ही सच अ गुड फादर, मोर देन अ फादर, ही सच अ गुड, ही इज़ बीन सच अ गुड सन। आई थिंक मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो जिनके पास एक फैमिली की वैल्यू होती है, अपने परिवार के लिए साथ में होते हैं। तो मुझे ये हमेशा से ही बहुत अच्छा इंसान लगा है, मैंने हमेशा बोला है, पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, शायद अब लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है, पर वो सच है। हमेशा ही मेरे को ऐसा लगता है कि इतना अच्छा इंसान है, इसके साथ हमेशा अच्छा हो, खुशियाँ मिलें, तो एक के बाद एक खुशियाँ मिल रही हैं। अभी वापस से लक्ष्मी आई है इसके घर पे, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग तो आए थे मेरे घर पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।